केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखा है, जबकि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को नजरअंदाज किया है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने अन्य समुदायों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। किरेन रिजिजू के अनुसार कांग्रेस की यह नीति सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुँचा रही है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि उन्हें 15% मुस्लिम वोट तो मिलेंगे ही, इसलिए बाकी समुदायों की परवाह नहीं करनी चाहिए। रिजिजू ने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा विभाजन की राजनीति करती आई है ताकि बाकी समुदायों के वोट हासिल किए जा सके। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों को वोट बैंक मानकर देश का नुकसान किया है। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं: मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। 6 समुदाय को एक साथ लेकर चलने के लिए देश भर में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र लेकर के चल रहा हूं। उसी के कड़ी में महाराष्ट्र में मेरा काम चल रहा है। हमारा सरकार आने से पहले हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना के रख दिया था। उस समय उन्होंने रूल में बनाया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। तो ये कितना गैर संवैधानिक है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का इक्वालिटी का जो मंत्र है उसका भी विरोध है। हम सब बराबर है। और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी का देखभाल करने के लिए यह मंत्रालय का गठन हुआ, उसमें बाकी जो 5 समुदाय हैं उनको दरकिनार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद को सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। वहीं कहा कि भारत में सभी अल्पसंख्यक समुदाय बराबर हैं और कांग्रेस ने बाकी 5 अल्पसंख्यक समुदायों की अनदेखी की है। रिजिजू ने कहा कि जब उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि सभी समुदायों को बराबरी का अधिकार मिले। खास तौर पर बौद्ध समुदाय का उल्लेख किया, जो भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, और बताया कि वह खुद बौद्ध हैं। अंत में रिजिजू ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी समुदाय को वोट बैंक के रूप में नहीं देखती, बल्कि सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की नीतियों को गलत बताया और कहा कि उनकी सरकार इन गलतियों को सुधारने के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।